नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आपका कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नहीं है, पैरावाइज है। और मैन्यूर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में एक पेपर होता है इसका। मैन्यूर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, खाद, उर्वरक और मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन। इसमें क्या हम पढ़ते हैं, खादों के बारे में, उर्वरक के बारे में और मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन, मतलब मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाता है, ये इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक मैन्यूर, जीवांश खादें, मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्यूर वे होती हैं पशु पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई फसलों या उद्योगों के शह उत्पाद के विघटन से प्राप्त पदार्थ को जीवांश खाद या कार्बनिक खाद कहते हैं। मतलब कहना है कि पशु पक्षियों के मलमूत्र से, जो पशु पक्षियों का मलमूत्र प्राप्त होता है, मलमूत्र और उसके जो अवशेष, पंख वंख जो झड़ जाते हैं, वो गिरते हैं, उनको फार्म पर, और जो कुछ फसलें रहती हैं, फसलों के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते अपनी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, उनसे, और उद्योगों के शह उत्पाद, इस उद्योगों के शह उत्पाद जैसे कि कई कई लकड़ी के उद्योग होते हैं, कागज़ के उद्योग होते हैं, उनसे जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, उनसे जो उनको यूज करके, मतलब एक साइकिल होता है उसमें बना करके जो उत्पाद से, जो विघटन से प्राप्त उत्पाद जो होता है, जो पदार्थ बनता है, उसको जीवांश खाद या कार्बनिक खाद कहते हैं। ठीक है। कार्बनिक खाद से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते रहते हैं। कार्बनिक खाद से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। गोबर खाद का प्रभाव खेत में कितने वर्षों तक रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि गोबर खाद का प्रभाव खेत में कितने वर्षों तक रहता है। तो 2 से 3 वर्षों तक रहता है। इससे पहले वाला है कार्बनिक खाद से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस खाद से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, कार्बनिक खाद से या उर्वरक से या जैव उर्वरक से। तो यहाँ पे आपको कार्बनिक खाद से टिक कर देना होता है। ठीक है। अगला है कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा की किन स्थितियों में सुधार होता है या किन अवस्थाओं में सुधार होता है। तो मृदा खाद के प्रयोग से मृदा में 3 परिस्थितियों में या 3 स्थितियों में या 3 अवस्थाओं में सुधार होता है। पहला है कि भौतिक अवस्था में सुधार, दूसरा रासायनिक अवस्था में सुधार और तीसरा जैविक अवस्था में सुधार होता है। अगला है मानव मल को क्या कहते हैं। मानव मल, जो हमारा मल है, हमारा आपका जो भी जिसका है, मानव मल को क्या कहते हैं, इसको नाइट सॉइल कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं। ठीक है। जीवांश खादें कितने प्रकार की होती हैं। तो जीवांश खादें 2 प्रकार की होती है, भारी व स्थूल जीवांश खादें। वह खादें जो भारी होती है, इनको ले जाने के लिए भारी बड़े वाहन की आवश्यकता पड़ती है, या उनको खेत में मिक्स करने के लिए हमें किसी न किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रैक्टर या किसी चीज़ की। तो वे खादें जो है भारी कहलाती हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे गोबर की खाद, हरी खाद। हरी खाद में सनई की खाद, ढैंचा की खाद या और सारी खादें होती हैं, बहुत सारी। सांद्रित अथवा जीवांश खादें, वे खादें जो वजनता में हल्की होती हैं, जिनको हम खेत में आसानी से मिक्स कर देते हैं। जैसे जुताई से पहले हमने डाल दिया, उसमें कोई भी भारी वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि घर से भी उनको हम मिक्स कर देते हैं, या फावड़े से या कुदाल से हम मिक्स कर सकते हैं। तो वे ये होती है खलियाँ, खुर या तुम्हारा चूना, हड्डी का चूरन, ये जो खादें होती है सांद्रित खादें या जीवांश खादें होती हैं। ठीक है। कंपोस्ट, अगला कंपोस्ट। कंपोस्ट एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय व अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके खाद बनाते हैं। कंपोस्ट एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय मतलब जो वायु द्वारा, जैसे पत्ते आते हैं या कुछ तत्व या कुछ चीज़ें हैं, हवा द्वारा एक दूसरे के स्थान से इकट्ठे होकर आते हैं, या अवायवीय जैसे कि केचुए से। तो जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके, इनमें जो कुछ पदार्थ होते हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको विघटन किया जाता है। ठीक है। इनसे जो प्राप्त होती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। कंपोस्ट फार्म पर शहरी अपशिष्टों के, कंपोस्ट जो फार्म पर कैसे बनाते हैं, तो शहरी अपशिष्ट व कस्बे के अपशिष्ट से, अपशिष्ट मतलब बहुत से जो कचरा इकट्ठा होता है शहरों में, जो नगर पालिका परिषद कचरा इकट्ठा करवा के ले जाते हैं, उससे भी कुछ जो मुख्य अवशोषक होते हैं या मुख्य चीज़ें होती हैं, उनको अलग कर लिया जाता है मशीनों द्वारा, और उनसे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।